हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग परसेंटेज बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके जो बेसिक अप्रोच है उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे छोटे मोटे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज मतलब क्या? परसेंटेज मतलब ये कि किसी भी संख्या का 100%, 100 ही उसमें मेन होता है। 1/100 मान लीजिए, चाहे किसी भी संख्या का हमें मान लीजिए कोई परसेंटेज निकालना है 20%, 30%, तो अपॉन 100 लग के ये होता है। ये हमें नॉर्मली सबको पता है। तो दो चार चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हमें आना चाहिए, मालूम होना चाहिए कैसे होता है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, ये दो चीज़ें हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 20% है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 20% मतलब 20, और परसेंट मीन्स होता है अपॉन 100। परसेंट मतलब यही होता है अपॉन 100। तो जब हम इसको काट देंगे तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। मतलब 20% अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 1/5% भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए 25% है, 25/100, इसको हम काट देंगे 4 टाइम्स कटेगा, मतलब 1/4। मतलब इस तरीके से हम फ्रैक्शंस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 16/3% है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सिंपली पहले ये तो एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 3 18, 8 1 कैरी, और 3 48 और 2 50/3। ठीक, ये परसेंट है तो इंटू 100 लग जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स, मतलब ये आ जाएगा 1/6। ये क्या निकल गया? ये हम फ्रैक्शन में निकाल दिए। हमको यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ था, ठीक, और हमने इसको फ्रैक्शन में निकाल दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐसे कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए 40% है। ठीक है, तो 40/100, 0 0 कट गया, और इसको आप काट दीजिए। जैसे ये 2 टाइम्स कट गया, ये 5 टाइम्स कट गया, तो ये 2/5 ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक, इसी तरीके से हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम जब चेंज करते हैं तो अपॉन 100 कर देते हैं। ठीक है, और वही चीज़ फ्रैक्शंस को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1/5 है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज निकल जाता है। ठीक, 20 टाइम, मतलब ये 20%। इसी तरीके से मान लीजिए 1/4 है, तो इसको इंटू किए 100 से, ये कटेगा 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, मतलब ये 25% हो गया। कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिसका परसेंटेज हमें पता होना चाहिए, कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जिसका फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। जैसे ये 1/5, 1/4, ये कुछ नॉर्मल्स हैं जिसको हमें आना चाहिए, जैसे कि ये 2/5। तो इसी तरीके से मान लीजिए 1/6 है, तो इसको 100, इसको हम परसेंटेज में चेंज करते तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इज इक्वल टू, अभी ये इसको हम काटेंगे। ठीक, तो मान लीजिए इसको हम 2 से काटते हैं तो 50/3। ठीक है, ये 50/3% आ गया। ठीक है, इसको अगर हमको और तोड़ना है, मतलब मिक्स में ले जाना है, मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज निकालना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको डिवाइड करके। तो 1 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में कितना बचा? 2/3%। ठीक, 16 2/3%, ये हमारा इसका 1/6 फ्रैक्शन का परसेंटेज में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। चलिए ठीक है, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो हमें नॉर्मली आनी भी चाहिए, और कुछ परसेंटेज
ऐसे होते हैं या कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आते हैं और अगर हमें अपना टाइम बचाना है तो उन फ्रैक्शंस या परसेंटेजेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या उसका आंसर होता है वो हमें याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो हमें तरीका आना चाहिए कि हम तुरंत उसको सॉल्व कर सकें। तो इसी तरीके से कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं इस पे रिलेटेड, मैं आपको बताता हूँ और आप भी उसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब एक आपको मैं तरीका समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि 50 का कितना परसेंट 20 है, ठीक है। 50 का कितना परसेंट 20 है, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, 50 का कितना प्रतिशत 20 है। तो 50 का जिसके साथ का लग गया या इंग्लिश में ऑफ लग गया, तो यानी कि इसी की बात हो रही है, ठीक है। इसकी बात हो रही है, मतलब इसी से हमें रिलेशन पता करना है, किसका, 20 का। तो जिससे रिलेशन पता करना है वो अपॉन में 50 नीचे आ जाता है, और जिसका रिलेशन पता करना है वो ऊपर आ जाता है, और इंटू 100। 100 इंटू 100 क्यों हुआ, क्योंकि हमें परसेंट पता करना है। तो ये 2 टाइम्स और ये हो गया आपका 40%, ठीक। ये तो चलिए छोटा सा नॉर्मल सा था, लेकिन ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। चलिए एक और निकालते हैं हम। एक और मान लीजिए 40 120 का कितना परसेंट है, ठीक। 40 120 का कितना प्रतिशत है। तो किसका 40, किसका 120 का, देखिए किससे रिलेट करना है, 120 से, मतलब 120 नीचे आ जाएगा। किसका पता करना है, तो 40 का 120 का कितना प्रतिशत है। 40 जो है 120 का कितना प्रतिशत, तो 40 जो है 120 का कितना परसेंट इंटू 100। 0 0 काट दीजिए, ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, ठीक है। आ जाएगा 100/3। तो 100/3 मतलब 33 1/3%। इसको हम 33.33% भी लिखते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शंस में आएगा उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, और बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं। जैसे बी का 60% सी है, ठीक। तो सी का कितना प्रतिशत बी है, ठीक। इसको नॉर्मली हमें सिर्फ क्वेश्चन से ही उठा के यहाँ पे पुट करना है। जैसे मान लीजिए बोल रहा है का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो बी का 60% मतलब अपॉन 100, ये क्या है, ये बराबर है किसके, सी के, ठीक है। ये हमें पता चल गया। तो इसको हम काट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी इंटू ये 3 टाइम्स में गया, ये 5 टाइम्स में गया, 3/5 इज इक्वल टू सी, ठीक। अब बोल रहा है कि सी का कितना प्रतिशत बी है, मतलब सी का कितना प्रतिशत बी है। तो हमें अब सी का पूछ रहा है, ठीक है। तो सी को हमको यहाँ लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सी के बारे में जब पूछ रहा है तो सी को इक्वल टू के इधर लाएंगे, और इस पोर्शन को जब हम इधर लेके जाएंगे तो हमें सी का पता चल जाएगा प्रतिशत, किसके बारे में, बी के बारे में। तो ये आपका आ जाएगा b/c, और जब 3/5 इधर जाएगा तो ये 5/3 आ जाएगा। तो ये हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, सी के बारे में, ठीक। 5/3 हमें क्या पता करना है, परसेंटेज पता करना है, तो इंटू आप 100 कर दीजिए और इसको काट दीजिए, ये 500/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स में 6 और 2/3%, ठीक है। तो ये यहाँ हमें क्या पता चल गया कि सी जो है, सी का कितना प्रतिशत बी है, सी का कितना प्रतिशत बी है। तो बी कितना है, 166 2/3% है, ठीक।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 30% 180 है तो उस संख्या का 130% क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, किसी संख्या का 30% 180 है, तो कोई संख्या क्या है, कोई संख्या हमें नहीं पता है क्या है, तो हम उसको x एज्यूम करके कर सकते हैं, जो मैक्सिमम आप जानते ही हैं, रेगुलर लोग करते हैं ऐसे ही। x का 30% किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो x इज इक्वल टू, इसको 0 0 काट दीजिए, 180 इंटू 10/3। ठीक है, इसको हम काट देंगे 60 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 600। ठीक, अब बोल रहा है तो उस संख्या का 130% क्या होगा, तो मतलब उस संख्या का मतलब क्या है, x की संख्या का पूछ रहा है, तो x कितना है, 600। अब इसका 130% पूछ रहा है, तो आप इसको काट दीजिए सिंपली, ये क्या आ जाएगा, 780, ये आ गया 130%। ठीक है, 130% आ गया उस संख्या का। ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका जो हम लोग करते हैं रेगुलरली। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे क्या बोला है, बोल रहा है 30% इज इक्वल टू 180, यही तो बोला है यहाँ पे। ठीक है, किसी संख्या का 30% 180 के बराबर है, तो 30% अगर 180 के बराबर है, ठीक है, तो हम बोल रहा है तो उस संख्या का 130% क्या होगा, तो उसी संख्या का 130% हमें निकालना है। ठीक, 30% हमें पता है, 130% हमें निकालना है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप ऐसे करके लिख दो, नीचे लिखो 130% इज इक्वल टू 180 को यहाँ पे लिख दो, 130 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर यहाँ 30 है लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, उसको यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दो, बस इसको काट दीजिए आप 6 टाइम, 087, मतलब 130% कितना आ गया आपका, 780। और इसी में अगर आपको 100% निकालना है, मान लीजिए अगर 30% किसी का 180 है और कहा कि 100% बताइए कितना होगा, 100% हो, 60% हो, 25% हो, 87% हो, कुछ भी हो, यहाँ आप लिखिए इज इक्वल टू कीजिए, 180 को यहाँ लिखिए, ये जो संख्या यहाँ जो भी हो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन ये जो संख्या है इसको आप नीचे लिख दीजिए, इसको काट दीजिए। अब देखिए 600 आ गया, ये क्या आ गया, ये 100% की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए इससे भी आप, ये 100% की वैल्यू थी, ये 130% की वैल्यू थी, सेम वही चीज़ यहाँ पे है। मतलब इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो है, अगर आप इस क्वेश्चन, मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज में, अगर ये पैटर्न आप समझ गए हैं, ये पैटर्न, तो बहुत आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली वे में आप कर सकते हैं। मतलब आपको एक्स लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा है कि ए का a% 64 है, तो ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, कह रहा है कि ए का a% 64 है, तो ए की वैल्यू बताइए। तो ए का कितना परसेंट, a%, मतलब a/100, ये कितना है, 64 है, तो ए की वैल्यू बताइए। तो ये देखिए यहाँ डिवाइडेड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ये ए है, a इंटू ए मतलब a² इज इक्वल टू 64 इंटू 100, मतलब ये क्या होगा, 6400 हो गया। ठीक, तो a इज इक्वल टू 6400 अंडर रूट
तो 6400 किसका स्क्वायर होता है? तो 8 8 जा 64 मतलब 80 का। तो ए की वैल्यू हमें क्या पता चल गई? 80। तो ए कितना है? 80 है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और आप अगर एक बार उसको समझ जाएंगे तो परसेंटेज में कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन हो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट इतना ही है, इससे दो चार क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिए उतना ही है। बस क्या होता है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उस लैंग्वेज को आप समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, 5 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। बस लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज वृद्धि और कमी, ठीक। मैक्सिमम इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि 2080 से कितना परसेंट कम है, ठीक। 2080 से कितना प्रतिशत कम है। तो 20 और 80, ठीक, 80 से बोला है, ठीक है, मतलब 80 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कितना कम है, ठीक है। कितना कम है तो हमें पता चल रहा है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है वो हमें पता करना पड़ेगा। अब कितना कम है, कितना कम है तो आप ऐसे देख लो, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 60 का, ठीक। तो हमें ये पता है कि 60 कम है, लेकिन परसेंटेज पूछा है ना, तो 60 कम है, किससे कम है? 80 से। तो क्या निकालेंगे? 60/80 इंटू 100। अब ये 0 0 काट दीजिए, देखिए ये 4 से कट जाएगा, 2 जा 1 जा और 5 जा, ठीक है। ये 5 टाइम्स मतलब 75%। ये कितना कम है? 75% कम है, ठीक है, 75% कम है, ठीक है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। 60/20 से कितना परसेंट अधिक है, ठीक। राइटिंग थोड़ी बेकार है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो 60/20 से कितना परसेंट कम है, ठीक। तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि कितना कम है, कितना कम है? 40 कम है, लेकिन कितना परसेंट कम है वो निकालने का वही तरीका है। कितना, किससे, किससे पूछ रहा है, किससे, किसके सापेक्ष में पूछ रहा है? 20 से कितना परसेंट। तो जाहिर सी बात है 20 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? उसका डिफरेंस, तो 40, ठीक है। आप इसको सीधे काट दीजिए, इसको 2 टाइम्स में कटा, मतलब 200% अधिक है, ठीक है। ये अधिक और कम मत भूलिएगा, इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। अब कैसे इस तरीके को समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए 20 क्या है? 100% है, और उसमें प्लस करें अगर 20 तो ये भी तो 100% है, ठीक। और उसमें प्लस करें फिर 20 तो ये भी तो 100% है, ठीक है। तो कितना? 200 अधिक है, मतलब 20 तो है ही, और उसमें कितना ऐड हुआ है? 40, तभी तो 40, तभी तो 60 हुआ है। तो यानी कि 100 मतलब 200% अधिक है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं ये, आपको बेसिक्स हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 90 से कितना परसेंट कम है, ठीक। इसका मैं ऐसे बताऊंगा, और 30 से कितना परसेंट अधिक है, ठीक। आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसको पॉज करके पहले खुद से लगाइए और फिर देखिए क्या कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। तो 90 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। अब हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे डिफरेंस कितना है। डिफरेंस हमें पता है 60, किससे पूछ रहा है? 90 से पूछ रहा है, तो यहाँ 90 कर देंगे और इंटू 100। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 जा 20 जा मतलब 200/3। अब 200/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 66, 2/3%। ये क्या है? कम है, ठीक है।
इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं, तो देखिए इसमें भी डिफरेंस कितना है, इसमें भी डिफरेंस हमें 60 पता चल रहा है, 60, लेकिन किसके सापेक्ष में, 30 के, 30 इंटू 100, 0 0 कट गया, अब इसको हम काट देंगे 20, मतलब ये हो गया 200%, क्या बोला है, अधिक है। ठीक है, ये अधिक और कम, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस में कम और अधिक दोनों परसेंटेज दिए रहते हैं, मतलब 200% अधिक भी दिया रहेगा, 200% कम भी दिया रहेगा, तो इसको जरूर देख के ऑप्शंस को टिक मारिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपका टाइम बचाने का। आप चाहें तो ऑप्शन से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं और जिससे आपके टाइम बच सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, चीनी का दाम 20 रुपये से घटकर 12 रुपये हो जाता है, तो पूछ रहा है परसेंटेज कमी बताइए कितनी हुई है। परसेंटेज कमी हमको बताना है। तो देखिए कितने से कितना कम हुआ, 20 से 12 हो रहा है, ठीक, 8 की कमी आ रही है। ठीक है, तो कितने से कम हुआ, 20 से कम हो रहा है, 20 से कम होकर 12 हुआ। ठीक, 8 की कमी आ रही है, कितने में से, 20 में से कमी आ रही है, तो हम ये क्या पता कर सकते हैं, परसेंटेज कमी कितनी हो रही है। ठीक, इसको काट दीजिए 5 टाइम्स और ये हो गया 40, तो ये हमें क्या पता चल गया, 40% कमी आई है, चीनी के रेट में 40% की कमी आई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शहर है, शहर की पॉपुलेशन 6000 से 9000 हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, किसी शहर की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जो 60,000 से 9000 हो जाती है, तो उसका प्रतिशत वृद्धि बताइए। कितने से कितना हुआ, 6000 से 9000 हुआ। ये क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 3000 की, बस 3000 की वृद्धि हो रही है। कितने से हो रही है, तो 6000 से हो रही है। बस परसेंटेज निकालना, 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिए, एक जीरो ये काट दीजिए, 6 5 30 और 0, मतलब क्या है, 50% की वृद्धि हुई है। ठीक, 50% की वृद्धि हुई है। चलिए एक अब वृद्धि में ही चलते हैं, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 500 रुपीज़। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसमें 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 30% की जब वृद्धि होगी तो क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली बहुत लोग इसको सीधे मल्टीप्लाई करके और अपॉन इंटू 100 करके और सीधे उसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है भी वही चीज़, अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप इसको विदिन 5 सेकेंड में आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, सिर्फ समझने के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी परसेंटेज को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। देखिए 500 क्या है, 500 क्या है, ये 100% है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। तो 30% अगर हमें वृद्धि हो रही है तो प्लस 30 ही तो हुआ, मतलब 100 प्लस 30, मतलब 130% हमें निकालना है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि 150 इंटू 130 अपॉन 100, 0 0 0 0 कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी ये 500 है,
ठीक है, ठीक 650, ठीक। पर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसा मैंने इससे पहले आपको बताया था। कैसे? जैसे हमें अभी तो ये पता चल गया कि 100% ही है, 500 जो है वो 100% है। पूछ क्या रहा है हमें 130, तो यहाँ 130%। इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जितनी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस सीधे क्या करोगे आप, 500 है, इसमें 130 को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो पूछ रहा है जो आपको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड में वो चीज़ लिख दो जो 500 के बराबर है, मतलब जो परसेंटेज में इक्वल है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता है। तो क्या है वो 100 है, इसको काट दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 650 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से जिसमें आपको प्रैक्टिस हो जाए, तेजी से आप जिस क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व कर सको, आप उससे कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है, ठीक, तो बी जो है वो ए से कितना % ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस पीछे भी करवाए थे मैंने। ये है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो बहुत छोटा है, इससे और बड़े बड़े में आते हैं। तो अब देखिए, इसमें हमें किसी भी नंबर के, मतलब किसी भी, जैसे मान लीजिए ए हुआ बी हुआ, इसकी हमें वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू नहीं पता है, आप जाहिर सी बात है, जैसे एज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं कभी किसी को, तो सबसे बेटर है, परसेंटेज में अगर पूछ रहा है तो सबसे बेटर है कि आप एज्यूम कर लीजिए 100। तो क्या बोल रहा है, यदि ए बी से 40% कम है, तो बी से, तो बी क्या है, बी कुछ हमें पता नहीं है, तो हम लेट करते हैं कि ये 100 है। बी क्या है, 100 है। कह रहा है कि इससे 40% कम है, ठीक, मतलब -40%। 40% कम है कौन, ए, ठीक। तो ए कितना हो जाएगा, अब इसका 40%, अब जाहिर सी बात है 100 का आप 40% आराम से निकाल सकते हो। 40% कम हो गया तो मतलब ए कितना हो गया, 60 हो गया, हमें ये पता चल गया, ठीक। और फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। बी जो है ए से कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा है अभी हमने निकाला था, ठीक। ए से कितना ज़्यादा है, तो ये 40 ज़्यादा है, ठीक है। किससे, ए से, ए से, ठीक, मतलब ए से पूछ रहा है। बी जो है ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, मतलब ए से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। नंबर तो हमें पता है कि 40 ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो 40/60 इंटू 100, 0 0 कट गया, इसको काट दीजिए आप, ये 2 से ही काटिए, 3 टाइम्स 20 टाइम्स, ठीक है। 200/3, मतलब ये कितना हो गया, 66 2/3%। ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक। आपको लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो कितना भी आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, आप गड़बड़ कर देंगे क्वेश्चन। चलिए एक और लेते हैं डिक्रीजिंग में, ठीक है। इंक्रीजिंग देख लिया हमने, अब थोड़ा डिक्रीजिंग में एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 500 रुपीज़ है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि 40% डिक्रीज हो जाता है, कमी आ जाती है, 40% की कमी आ जाती है, तो कितने, क्या हमारा आंसर आएगा, 40% कमी आने के बाद क्या हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हमें पता था, हमें पता था ये 100% है, ठीक है। 100% क्या है आपका 500। कह रहा है कि 40% की कमी आ रही है, तो 40% की कमी आ रही है मतलब क्या हो जाएगा, 60% हमें, ठीक। 40% की, तो 60% हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यही तो मतलब हुआ। 60% निकाल देंगे, तो 60% निकालने को क्या बताया था मैंने, 500 इंटू 60/100, ठीक। 0 0 काट दीजिए, ये 300 आपका आ गया आंसर, ठीक। ऐसे एक और तरीका बताया था
क्या बोल रहा है, 100% हमें पता था 500 है, बोल रहा माइनस हो रहा है कितना 40%, माइनस हो रहा 40% तो कितना परसेंट बचा 60%। ठीक, तो 500 का 60% निकाल दीजिए, 2 जीरो कट गया 300। ठीक, मतलब कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसको आप क्लियर करते चलेंगे तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाएगा आप उसको इजी वे में लगा सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। पूछ रहा है संख्या बताइए, संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, किसी संख्या क्या है, हम x मान लेते हैं, किसी संख्या का 18% किसके बराबर है बोल रहा है, किसके बराबर बोल रहा है 75 के 12% के बराबर है। ठीक, ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब किसी भी चीज़ को जो नॉर्मली कट रहा है उसको तो काट देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो उसको दूसरी तरफ ले जाके काटिए, या डायरेक्ट वहीं से भी काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 75 है, 25 से कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक, अब देखिए हमें पता है कि मल्टीप्लाई में यहाँ पे है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 100 ऊपर आ जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, और 3 3 जा 9 होकर ये कैसे कट जाएगा। लेकिन ये तब आप करेंगे जब आप सिंप्लीफिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो और आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 339 हो गया, ये मल्टीप्लाई 100/18 हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 50, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपको 50 आ गई। ठीक, तो परसेंटेज में कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आपके सामने लेके आया, और आगे के वीडियोस में मैं सिंप्लीफिकेशन भी लाऊंगा परसेंटेज बेस पे, और हम कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे नेक्स्ट और अगले वीडियोस में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।